तो इसका तीसरा पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 76 इसके अंदर है। और जिसको भी पीडीएफ इसका चाहिए वो यूपीएससी फ्री मटेरियल, ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकता है। ओके, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 76 क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है कि कई लोग आपस में विधानसभा अगर पारित कर देती है तो विधान परिषद जो है वो कितने टाइम तक रखती है। तो इसका नन ऑफ दीज है 4 महीने तक रख सकती है। ठीक है, 4 महीने तक। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति, हाँ, हित प्रभारी और व्यय विभाग जो होता है, मतलब एक तरह से डिपार्टमेंटल बाज डॉक ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर, इसमें कौन सी कमेटी है। तो ये पीएसी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, कई बार एग्जाम में आई है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही रैंक से सम्मिलित नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर है ये, और ये एनजीआरबीए है, और ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसमें जो एनजीटी है ये है, ये 2010 में बनाया ना कि ये, तो इसका आंसर है डी। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह कार्बन, कौन सा मतलब ग्रह, कौन सा ग्रह थोड़ा गलत गया है। इसमें पूछा कि कौन सा चीज़ हमारी इसके अंदर CO2 को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लाती है, मतलब बढ़ाती है उसको। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4। फोटोसिंथेसिस नहीं करती हो तो और कम करती है, वो तो एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा इसके बाद है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट फिर से आया था एग्जाम में। मानव विकास रिपोर्ट में कौन सी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसका था 2010 में शुरुआत हुई थी इसकी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे पहले कब आया था हमारे उसके अंदर, ठीक है, जो रिपोर्ट आती है UN की, उसके अंदर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन है, झील परिस्थिति में कौन सा संवर्धन को क्या कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जैसे कि जो एक तरह से पोषक तत्वों की जब बढ़ोतरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि झील के ऊपर एक जैसे जलकुंभी आदि लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है झील के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक, तो ये जो लगातार जलकुंभी बहुत सारे बढ़ जाते हैं, पूरे सतह को घेर लेते हैं, इसको ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, लगातार उसका बढ़ना। ये क्वेश्चन इस बार पीसीएस प्री में भी आया था और 2019 में भी, और ये आता ही रहता है। तो यूट्रोफिकेशन आप सही से पढ़ने हैं, दोबारा आएगा फिर से। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें किसी विधेयक को संसद दोनों सदनों में बैठ जाए, जोड़ा जाए तो किसने से इसे पास करना पड़ेगा। तो साधारण बिल से ये पास हो जाता है, ये ऑप्शन है इसका। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, हु अमंग फॉलोइंग ऑथराइज रिड्यूस द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन इसके नंबर ऑफ जजेस ये बढ़ा या घटा कौन सकता है। तो संसद घटा बढ़ा सकती है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिस्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UCP और MCP। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस का ही पुराना क्वेश्चन है ये, कभी दोबारा पूछ लेते हैं, क्योंकि ये गरीबी रेखा से संबंधित है, UCP और MCP। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, इसमें है एरोसोल। तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है, एरोसोल वाकई इनके अंदर क्षमता होती है कि ये अपना इन लघु तरंगों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन में इनका योगदान रहता है। ये कई बार इनमें क्षमता होती है कि जो हीट है धरती के ऊपर उसको कम कर सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, महान्यायवादी के केस में कौन सा ठीक है इसके अंदर। तो इसका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका। इसमें बोला है कि प्रधानमंत्री इसका कार्यकाल नियुक्त नहीं करता, तो राष्ट्रपति कार्यकाल तो खैर वो नियुक्त करेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, सारे काम राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद का हिस्सा होता है। भारतीय संसद जो है वो 3 से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इसमें पूछा है कि क्यों ऐसा है कि उसको भी संसद को राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए है क्योंकि जितने भी बिल होते हैं वो पास होने के बाद तभी बिल कानून बनेगा, जब राष्ट्रपति उसको अपना एसेंट देगा, अपनी अनुमति देगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा ऑप्शन है, दूसरा, ये 2 ऑप्शन है इसका। यहाँ से मनरेगा से पकड़ सकते हो, एक तो ये पकड़ सकते हो, उसके बाद ये पकड़ सकते हो, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर ये आसान क्वेश्चन है, ये भी आया था थोड़े दिन एग्जाम में ये, लेकिन ये सारी याद रखना, ये दोबारा से आएगा। ये अभी शायद ACF मेंस में आया था क्वेश्चन, ACF मेंस में, हाँ। इसके बाद है नेक्स्ट, NRLM के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा केवल 2 ठीक है इसमें, केवल 2। ओके, जैसे ग्रामीण संख्या में विनिर्माण उद्योग थोड़ा लगाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, गरीबों के लिए है ये। अब किसानों को मुफ्त में बीज, ये तो स्पेशली किसानों से संबंधित नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक है इसका, 89 का। उसके बाद है वेयर इन द नॉलेज पार्क। तो ये सभी, ये क्वेश्चन अभी आया था मेंस में, आता था RO मेंस में, ग्रेटर नोएडा में लग रहा है। ठीक, तो डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और ये सब बायोस्फीयर रिजर्व किस आधार पर होता है। तो ये होता है आपका जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसके आधार पर, तो डी ऑप्शन है इसमें। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, पूछा है इसमें अनुच्छेद 41 42। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है ये आसानी से पकड़ा जा सकता है वैसे,
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो यहाँ 360, C3 हो गया, तो C3 हो गया इसका। C3 हो गया, लेकिन C3 में दो आ गए, दो आ गए। इसके बाद देखो यहाँ पर बी का 315 किससे संबंधित, यूपीएससी से संबंधित है 315, ठीक है, तो B4 हो गया, तो ये निपट गया इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा हुआ, 2। तो इसका आंसर हो गया, सॉरी 2, बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपका बी ऑप्शन है इसका, बी 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 ऑप्शन। फ्री एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि देखो ये होता है कि पूरी पूरी जो हीट आती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पौधे, उसके बाद किस में कन्वर्ट करते हैं, लिपिड्स में, और जो अमीनो एसिड्स है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरह से फूल पत्ती बन जाती है उसकी, खाना ही तो कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर, तो ये किस में हुआ है, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया, ठीक। तो बी ऑप्शन है इसका। इसके बाद 94 क्वेश्चन, इसमें व्हेनेवर द GII के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो GII जो है इसके अंदर केवल आपका 1 2 3, ये 1 2 3 ये क्वेश्चन भी अभी आया एग्जाम में, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये IAS में पहला आया था, अभी इनने जो UPCS मेंस ICF है उसके अंदर ये डाल दिया है, तो इसका आंसर है 1 2 3, पहले 3, ठीक है। ये नहीं, जीवन प्रत्याशा नहीं होता इसके अंदर, तो इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका ट्रू है, डी ऑप्शन, ठीक है इसका। उसके बाद 95 क्वेश्चन है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में पावर टू रिव्यू द जजमेंट अप्रूवल, ठीक है, तो 137 है इसका, आर्टिकल 137, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में यूँ कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ये देखो पहले वाला ये इसमें गलत है, ये गंगा डॉल्फिन, ठीक है, ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये भागलपुर में है शायद, भागलपुर पटना। इसके बाद है नेक्स्ट, द टर्म ऑफ द 5 ईयर ऑफ द पंचायत कब से शुरू होता है, तो पहली जो मीटिंग होती है उसी से शुरू होता है, ठीक है। पहली जो मीटिंग, पहला जो अधिवेशन होता है पंचायत का, उससे शुरू हो जाता है इसका टर्म, ठीक। इस पे क्वेश्चन आया है कई बार, अभी और भी आएगा इस पे। उसके बाद पूछा है कि प्रसाद, ये है फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, तो इसका पहले आंसर है, पहले आंसर फर्स्ट NO2 O3 और नाइट्रेट के उसमें बनता है ये, तो ये तीनों याद रखो आप। ये कई बार PAN भी आ गया था अभी एग्जाम में 2018 में, PCS प्रीलिम्स में आ गया था PAN, पैराक्सी ऑक्सीडेंट नाइट्रेट, तो NO2 O3 और ये सब मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग इस बार भी आया था, स्मॉग 19 में भी, PCS 2019 में। इसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, तो ये कौन अपॉइंट करता है, तो भाई ये अपॉइंट करता है गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा इसको, तो ये वाला ऑप्शन है इसका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है इसमें नील नदी और कहाँ पर मिलती है, तो खारतूम में मिलती है, खारतूम, ये वाला ऑप्शन है इसका, इसका सौबेगा। इसके बाद है गिवन ब्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द सेशन एंड रीजन, ठीक, तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है। जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू हुई थी, ये आप दोबारा से याद रखना कि ये दोबारा एग्जाम में आ जाएगा, जैसे भी पीछे क्वेश्चन देखा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस पर आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन ठीक है इसके। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा तंत्र में उत्पादकता बोलते हैं, ये जो आपका जो जैव पदार्थ है, एक तरह से जो बायोमास है, वो कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, तो देखिए बायोमास सबसे ज़्यादा कहाँ होएगा इसमें, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स में होएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बायोमास कहाँ पर होगा, मैंग्रोव्स में, ठीक। नंबर 2 पे ग्रासलैंड में, तीसरे पे लेक्स पे, और तो सी ऑप्शन है इसका ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र का सबसे वर्णन कौन सा है, ये IS प्री का क्वेश्चन है 2015 का, इसमें ये आंसर है कि जहाँ जीव रहते हैं और वो जो अपने चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ जो रिएक्ट करते हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते द कमेटी विच रिकमेंड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती राज को लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किसने बोला था, किसने करने के लिए बोला था, तो ये है LM सिंघवी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये कई बार आया है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट में से कौन सा सही है गलत है, देखो इसमें भी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो ये सी ऑप्शन है इसका, 61 आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के ऊपर लगेगा, वो आर्टिकल 61 है, ये याद रखना है आपको, 60 नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में याद कीजिए, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसके जो सदस्य हैं उनका संविधान के अंदर कहीं जिक्र नहीं है कि कितने सदस्य होने चाहिए, तो इनके सदस्यों की गणना है या निर्धारित करने का किसके पास काम है, गवर्नर के पास काम है, तो सी ऑप्शन इसका ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पता मुख्य रूप से भारत के एक नागरिक द्वारा, ये सीधा क्वेश्चन है, बंदी प्रतिक्षण, पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटकों में से कौन सा जैविक अजैविक, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ संगीतकार, सी ऑप्शन है डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर है इसका आंसर, संगीतकार थोड़ा गलत दिख गया है, थोड़ा गलत है ये, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कौन सा इनमें से क्लाइमेट चेंज का कारण नहीं है, तो महाद्वीपों और इसमें ताप में सीलन में अंतर, ये इसका नहीं है, और सबके सब है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें
द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंडेड था, ये नया क्वेश्चन है जो पीसीएस में अब तक शायद नहीं आया, ठीक है, ये एमपीपीसीएस से उठाया गया है। उन्नी कृष्णन, ये पहले वाला है इसका आंसर सही, उन्नी कृष्णन, ये आ सकता है क्वेश्चन दोबारा से, तो आप तैयार है ना, ये नया क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी इसका जो तीसरा पार्ट है वो अगले, इसका जो चौथा पार्ट है वो इसके बाद आएगा, अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर देंगे। तो ये तीसरा पार्ट था, यहाँ तक आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।